नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों पर तेज अंदाज में नजर डालने का। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। मिशन 2022 की कामयाबी के लिए अकाली दल ने खेला दलित कार्ड। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल का बड़ा ऐलान, 2022 में अकाली दल की सरकार बनी तो दलित होगा उप मुख्यमंत्री। अकाली दल के दलित कार्ड पर सीएम अमरिंदर सिंह का पलटवार, कहा दलितों के लिए केवल ऐलान से कुछ नहीं होता, पहले ये बताएं कि आज के दिन तक दलितों के लिए क्या किया। प्रशांत किशोर हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, सुनील जाखड़ सिर्फ नाम के प्रधान। नेता विपक्ष हरपाल चीमा का कैप्टन सरकार पर आरोप, कहा 2017 में भी प्रशांत किशोर ने बांटी थी विधानसभा चुनाव की टिकटें। शिरोमणि अकाली दल बादल ने विधानसभा चुनाव के लिए तलवंडी साबो से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सुखबीर बादल ने पूर्व विधायक जीत महेंद्र सिद्धू के नाम का ऐलान करते हुए अकाली दल की जीत का दावा किया। इस्तीफा नामंजूर होने के बाद मुख्यमंत्री से आज मिल सकते हैं कुंवर विजय प्रताप। सूत्रों के हवाले से खबर, इस्तीफे पर अड़े हैं कुंवर, सीएम की ओर से मनाने की है कोशिश। कुंवर विजय प्रताप के इस्तीफे पर गरमाई सियासत। नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने कांग्रेस और अकाली दल पर लगाया मिली भगत का आरोप, तो बीबी जागीर कौर ने एसआईटी को बताया राजनीति से प्रेरित। मैं अब आईपीएस अफसर नहीं लेकिन करता रहूंगा समाज की सेवा। पद से इस्तीफा देने के बाद बोले कुंवर विजय प्रताप सिंह, रिपोर्ट और चार्जशीट का एक एक वाक्य अपने आप में सबूत। कोरोना संकट के बीच सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टाली गई। पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री की बैठक में लिया गया फैसला, 1 जून को फिर होगी बैठक। सीएम अमरिंदर सिंह ने परीक्षाएं स्थगित करने के लिए केंद्र को लिखी थी चिट्ठी। मोगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और एक गाड़ी से 192 बोतल अवैध शराब बरामद की और अवैध शराब का कारोबार करने वाली एक महिला और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। जालंधर के शक्तिनगर से एक घर की तीसरी मंजिल पर आग लग गई, जिससे घर में रखा शादी का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। होशियारपुर में पोते ने किया रिश्तों का कत्ल, दादी की हत्या को दिया अंजाम। पुलिस ने 10 घंटे में सुलझाई मर्डर मिस्ट्री। चंडीगढ़ में निजी बैंक में 4 करोड़ रुपए की लूट मामले में आरोपी सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, लट्टू का पैसा भी बरामद। गुरदासपुर के दीनानगर में कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी के घर के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने धरना लगाया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आरोप है कि लंबे वक्त से मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन सरकार ने साधी है चुप्पी। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। मोहाली के डकोली इलाके में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। डकोली को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने से दुकानदार नाराज। मुद्दे को लेकर डकोली दुकानदारों ने किया प्रदर्शन, कहा कंटेनमेंट जोन घोषित होने से उन्हें है काफी नुकसान। गुरुग्राम में निजी अस्पताल के कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कोरोना की बढ़ती रफ्तार को घटाने के लिए, चेन तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से प्रयास जारी रहेंगे। कहा पलायन की कोई सूचना नहीं है, मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी को घबराने की नहीं है जरूरत। सिरसा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला अम्बेडकर चौक पहुंचे, पुष्प अर्पित कर नमन किया। सिरसा में भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। अम्बेडकर चौक पर सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए, बाबा साहेब अमर रहे के लगाए नारे। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहे मौजूद। सिरसा में भीमराव अम्बेडकर जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सर्व समाज के लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। युवाओं ने केक काटकर बाबा साहेब की जयंती को हर्षोल्लास से मनाया। भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र के अम्बेडकर चौक पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने सैकड़ों समर्थकों सहित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कहा आज जो 21 साल का युवा वोट डालता है उसकी शुरुआत बाबा साहेब ने ही की थी। सोनीपत में भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने याद करते हुए प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी विधायक मोहन लाल वडोली भी रहे मौजूद। कैथल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को आना था। सैकड़ों की संख्या में किसान विरोध करने पहुंच गए। स्थिति को भांपते हुए डिप्टी सीएम ने रद्द किया कार्यक्रम।
जिले के डीसी ने अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। कुरुक्षेत्र की विधानसभा पेहवा के गांव आरनेचा में खड़ी फसल में लगी आग की चपेट में आने से कई एकड़ फसल जलकर हुई राख। पानीपत के गांव भंडारी में आईटीआई के छात्र के खेत में दवाई का छिड़काव करने के दौरान हुई मौत। जिन हाथों को वो दवाई का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उन्हीं हाथों से पानी पीने की वजह से हुई मौत। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। सांसद नायब सैनी ने कहा कि शिविर में पदाधिकारियों को पार्टी के विचारों से अवगत कराया जाएगा। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए सोनीपत स्वास्थ्य विभाग अच्छे प्रयासों के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। टीबी में जहां साल 2020 में जिला 20वें नंबर पर था, हरियाणा में दूसरे स्थान पर आया। सोनीपत में 3 टूल मशीन गोहाना, गन्नौर और सोनीपत में है, जिसके कारण तत्काल 2 घंटे में रिपोर्ट आने से हुआ काफी बेहतर प्रयास। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 1,84,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। 1027 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से 15 दिन के लिए 144 धारा लागू होगी। चंडीगढ़ में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ने कहा कि 1 साल से भी सभी सरकारी दफ्तर, दुकानें सब खुले हैं, लेकिन स्कूल लॉकडाउन की स्थिति में तो क्या बस बच्चे ही कोरोना फैला रहे हैं? अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा? उत्तरी भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता सुंदरी त्रिलोकपुर में बाहरी राज्यों से पहुंचने वाले लोगों को पुलिस जागरूक कर रही है। एसपी खुशहाल शर्मा ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं को लेकर पुलिस कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। कांगड़ा और चंबा में कोरोना के 5 से ज्यादा मामले वाले इलाके घोषित होंगे मिनी कंटेनमेंट जोन। समीक्षा बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक। शाम 6:30 बजे होने वाली बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहेंगे मौजूद। कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन पर होगी चर्चा। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 13,468 नए केसेस आए सामने। इस दौरान 81 मरीजों की हुई कोरोना की वजह से मौत। देश में 3 और विदेशी वैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत और उत्पादन को लेकर कंपनी से बातचीत जारी है। विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने के नियम बदले गए। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का प्रचार खत्म। जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी की 5 रैली। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी सहित बीजेपी के कई दिग्गज भी करेंगे प्रचार। 17 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन। देश भर में मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा अर्चना। मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगाम में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के 3 मददगार भी पकड़े गए। सोने और चांदी की कीमत में आई तेजी। सोना 545 रुपए महंगा होकर 46,964 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी की कीमत 1,472 रुपए प्रति किलो महंगा होकर 67,600 रुपए प्रति किलो हुआ चांदी। नाहन में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी नाहन मंडल ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिस्सा लिया और भीमराव अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए।